आज हम हाईलाइट करेंगे वो पॉइंट्स, वो मिस्टेक्स के जो हम इंटरव्यू में किया करते हैं, जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम उन्हें अवॉइड करेंगे, अगर हम उन पे वर्कआउट करेंगे तो हमारी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ना सिर्फ वो मिस्टेक्स कवर करेंगे हम अपनी इस वीडियो में, बल्कि हम इंटरव्यू की डिफरेंट टिप्स भी आपसे शेयर करेंगे ताकि आप अपने इंटरव्यूज को मजीद प्रोडक्टिव बना सकें। सो हियर वी गो। अपनी एक हैबिट बनाइए कि जब कभी आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो आप इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली तैयार हों, और प्रॉपर तैयार होकर आप टाइम से इंटरव्यू पे पहुंचे, बल्कि उससे 5 या 10 मिनट पहले पहुंचे, ताकि आप वहां जाके वहां का एनवायरनमेंट देख लें, वहां पे सिटिंग एरिया कैसा है कैसा नहीं, लोग कैसे हैं कैसे नहीं, थोड़ा बहुत वहां चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसका आपको टाइम मिल जाता है। तो लेट होना एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम नॉर्मली किया करते हैं। सेकेंडली, आपका वेटिंग एरिया में बैठना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वेट करना और दौराने इंतजार आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, ये बहुत मैटर करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेटिंग एरिया में बैठे हुए गुजरते हुए लोगों को, वहां के एम्प्लॉयज को घूरना, ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज और जिनका वेटिंग एरिया में उनकी प्रेजेंस कुछ पॉजिटिव वाइब्स दे रही होती हैं। अब वो क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपका बैठने का अंदाज, आप किस तरीके से बैठे हुए, कितने पुरएतमाद हैं आप, आपका बैठने का स्टाइल वो कितना कॉन्फिडेंट है। सेकेंडली, अगर आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं तो बजाय इसके कि आप अपने मोबाइल से खेलें, आप प्रेफर करें कि वहां पे आसपास अगर कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन या कंपनी का ही कोई ब्रोशर या कोई इस तरह की चीज है, तो प्रेफर करें कि आप वो पढ़ें, उसको रीड करें। उससे आपको कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में ही मालूम होगा। लिहाजा ट्राई करें कि जितना हो सके आपकी प्रेजेंस उस कंपनी के वेटिंग एरिया में, इंटरव्यू के लिए आप वेट करें, जो आप जितना टाइम आप वहां पे बैठे हुए, आपकी प्रेजेंस पॉजिटिव हो और पॉजिटिव वाइब्स आपसे डिलीवर हो रही हो लोगों को जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हो। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अक्सर इंटरव्यूई इंटरव्यूअर को शेक हैंड करने के लिए ब्लंटली अपना हाथ आगे बढ़ा दिया करते हैं, जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब अमल है। आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर इंटरव्यूअर खुद हाथ बढ़ा रहा है तो उसको पुरजोश तरीके से उससे हाथ मिलाएं। और हाथ मिलाने के भी 3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आपका हैंड ऊपर हो और दूसरे का हैंड आप नीचे कर दें। दूसरा ये होता है कि आपका हैंड नीचे है और इंटरव्यूअर का हैंड आपके ऊपर है। तीसरा ये कि आप स्ट्रेट रखें, जिसमें आप दोनों का हाथ स्ट्रेट हो। सबसे आइडियल ये है कि आपका हाथ स्ट्रेट हो शेक हैंड करते वक्त, राइट? मेरे साथ भी ये हो चुका है कि इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमें कंपनी के बारे में कोई मालूमात नहीं है। किसी भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपको कंपनी के बारे में एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन लाजमी हो। अगर आप कंपनी को स्टडी किए बगैर, कंपनी की वेबसाइट देखे बिना अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लिहाजा इस गलती को भी अवॉइड किया जाएगा। हम इंटरव्यू के लिए गए हैं लेकिन हमारा सीवी ही अपडेट नहीं है। ऐसा होता है ना? इंटरव्यू के लिए हम गए हैं, इंटरव्यूअर आपका सीवी देख रहा है, आपसे सवाल कर रहा है और आप कह रहे हैं ओह नो इसमें ये नहीं है, वो सॉरी मेरी लास्ट जॉब ये नहीं, इसकी डेट ये नहीं थी। तो ये बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। आपको चाहिए कि आप अपनी सीवी को अपडेट रखें। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है दैट हाउ फ्रीक्वेंटली यू यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एंड यू आर लाइक फुटबॉल मैं मतलब ये कि वो आपकी सीवी को देख के कह रहे हो, सीवी के ऊपर लिखा हुआ है आपने फुटबॉल कि आई लाइक, अपने इंटरेस्ट में आपने लिखा हुआ है कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, लेकिन आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपके दोस्त ने आपको सीवी बना के दिया था, उसने लिख दिया था फुटबॉल, इसलिए आपको नहीं मालूम, लेकिन सीवी कह रही है कि आपको फुटबॉल पसंद है। लिहाजा अपनी सीवी को रीड आउट करें इंटरव्यू से पहले, और ना सिर्फ अपनी सीवी को बल्कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो उस कंपनी को रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए, वो लाजमी पढ़ें। वो आपने वो जेडी पढ़ी होगी और अपना सीवी रीड आउट किया होगा, तो आप उसका एक मैच बना सकते हैं अपने माइंड में। उसके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यूअर के हर सवाल का आंसर कर सकते हैं। आई कांटेक्ट, इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट मेंटेन रखना
आपके अंदर एतमाद की एक अलामत है कि आप पूरा एतमाद हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कर रहे हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड एंड यू आर लाइक मेरे फादर जॉब करते हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। कम ऑन, ही इज आस्किंग यू टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। You got my point? He's asking you in English. So you should respond him in English. अगर वो आपसे उर्दू में सवाल कर रहा है तो आप उसको उर्दू में रिस्पॉन्ड करें। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये कहता है कि तुसी ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ, मैं इंटरनेट यूज करना, या जो भी ਤੁਹਾਡੀ एक्टिविटी है ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। मकसद ये है कि इंटरव्यूअर जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल कर रहा है आप प्रेफर करें कि उसी लैंग्वेज में उसको रिस्पॉन्ड करें। ये गलती ना करें कि वो उर्दू में आपसे सवाल पूछ रहा है और आपको इंग्लिश जरा ज्यादा आती है तो आप उसको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करें, ऐसा ना करें। आपकी ड्रेसिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। इवन ये कि बहुत से लोगों ने एयरपीस लगाए हुए होते हैं, बहुत से लोगों ने रिंग्स, फिंगर रिंग्स पहनी हुई होती हैं, बहुत से लोगों ने गले में चेन पहनी हुई होती है, अगर टाई नहीं लगाई हुई आपने तो वो विजिबल होती है। तो ये चीजें कभी भी आपके फेवर में नहीं होंगी। इन चीजों से आपका एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूअर पे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन चीजों को भी अवॉइड करें। अक्सर कंपनीज में इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू के एंड पे ये कहते हैं कि ओके वी विल लेट यू नो विद इन 24 आवर्स और विल लेट यू नो विद इन 48 आवर्स और विल लेट यू नो विद इन 2-3 डेज और 1 वीक और 2 वीक्स, व्हाटएवर दे से। जितना टाइम भी वो कम्युनिकेट करते हैं आप उस टाइम तक वेट करें कि आपको कंपनी के एंड से फीडबैक आता है या नहीं आता, उस टाइम तक आप वेट करें। जब वो टाइम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप उसके लिए, उस इंटरव्यू के लिए उसका फॉलो अप लाजमी लें कि आपका इस डेट को इंटरव्यू हुआ था। अगर आपको इंटरव्यूअर का नाम मालूम है तो वेल एंड गुड, नाम कम्युनिकेट करें कि इस डेट को इन साहब से इस जॉब के लिए इंटरव्यू हुआ था, तो आई डिडंट हियर बैक, सो आई जस्ट वांटेड टू नो द स्टेटस, राइट। सो हैविंग फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ये जाहिर होता है कि आप कितने विलिंग हैं उस जॉब के लिए, आप कितने कंसर्न हैं, आपको जॉब की कितनी जरूरत है और आप कितने प्रोफेशनल हैं, राइट। आई होप कि आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। और फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, इसको लाइक करें। आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।